नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है भारत में जातीय अस्मिता यानी कि कास्ट आइडेंटिटी गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो कास्ट की आइडेंटिटी है वो गतिशील भी है, फ्लूइड भी है और स्टैटिक भी है। तो वैसे हमारी कास्ट सिस्टम की बात करें तो भारत में बहुत ही यूनिक है। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड में कहीं भी नहीं देखने मिलेगा जिस तरह से भारत में कास्ट सिस्टम है। और ये जो कास्ट सिस्टम है भारत में, ये एक तरह से दोनों ही स्टैटिक और गतिशील दोनों ही तत्वों की विशेषता को संदर्भित करता है। क्योंकि आप देखोगे कास्ट जो है वो हमारी संस्कृति और आइडेंटिटी का अभी भी पहचान है। ठीक है, अभी भी लोग बड़े गर्व से कुछ लोग बोलते हैं कि हम इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। और उनके जो खान पान रहन सहन है, व्यवसाय है, वो भी हमारे कास्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे स्टैटिक नेचर है। और गतिशील नेचर ये है कि आप देखोगे पहले जो अ, हर प्रत्येक कास्ट का अलग अलग व्यवसाय हुआ करता था, वो व्यवसाय एक तरह से अभी डाइल्यूट हो गया है। और पहले लोग अलग अलग रहते थे हर कास्ट का, अभी एक तरह से वो एक ही छत पे, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में जब काम कर रहे हो तो एक ही छत पे आपको बहुत सारे कास्ट के लोग काम करते हुए दिखेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे गतिशीलता और स्टैटिक नेचर को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में आप देखोगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गतिशीलता और स्थिरता को संदर्भित करते हैं। तो पहला हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन फैक्टर हमारा गतिशीलता यानी कास्ट सिस्टम की आइडेंटिटी को, गतिशीलता को निर्धारित करती है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन जब होते हैं तो हमारी शिक्षा और आर्थिक अवसर दोनों की वृद्धि होती है। और इसके अलावा अर्बनाइजेशन जब होती है, रूरल से अर्बन एरिया में पीपल माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न जातियों में घुलनशीलता हमारी बढ़ती है। ठीक है, आपस में मिलजुल के रहते हैं अर्बन एरिया में। और इसी की वजह से आपको शहरीकरण से हमारी जातीय अस्मिता में गतिशीलता हमारी योगदान देता है। ठीक है, शहरीकरण हमारी फ्लूइड नेचर ऑफ कास्ट आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। फिर देखोगे आर्थिक की विविधीकरण। ठीक है, इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है। पहले क्या करते थे, एक जात का जो लोग हैं, मान लो कुम्हार जात से है तो वो घड़ा या मिट्टी के बर्तन बनाता था। ठीक है, लोहार जात का है तो लोहे का काम करता था। लेकिन अभी इस तरह से मतलब ट्रेडिशनल जो है व्यवसाय वो जरूरी नहीं है कि देखने को ही मिले। ठीक है, कुम्हार जाति के लोग भी व्यवसाय कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोल सकते हैं। ठीक है, या अदर सर्विस सेक्टर की यूनिट खोल सकते हैं। तो परंपरागत जो उनकी जो व्यवसाय था वो अभी हमारा डाइल्यूट होता दिखता है। ठीक है, इसका मेजर रीज़न है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में डाइवर्सिटी आई है, यानी कि हर जो क्लास के लोग हैं वो एजुकेशन ले सकता है, किसी भी तरह की एजुकेशन ले सकता है। इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी आई है, अलग अलग डिमांड आए हैं, यानी हर और कानूनी जो हमारी है फ्रीडम है कि कोई भी काम कोई भी जाति या बैकग्राउंड वाले इतनी के कर सकता है। तो इस तरह से जो हमारी जाति की पहचान है उसमें गतिशीलता देखने को मिली है आर्थिक विविधीकरण में। ठीक है, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी दोनों ही फ्लूइड नेचर ऑफ कास्ट आइडेंटिटी को संदर्भित करती हैं। इसके अलावा देखोगे तो अंतर जाति विवाह, इंटर कास्ट मैरिज, ये देखोगे तो ये दोनों ही स्टैटिक और फ्लूइड दोनों ही नेचर को संदर्भित करती है। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं इंटर कास्ट मैरिज नहीं करते हैं। तो ये संदर्भित करती है कि अभी भी हमारा कास्ट जो आइडेंटिटी है वो हमारा स्टैटिक है। लेकिन कुछ लोग इंटर कास्ट मैरिज करते भी हैं, तो हमारा दर्शाता है कि गतिशील है हमारी। ठीक है, कास्ट आइडेंटिटी। और जो उनके बच्चे होते हैं इंटर कास्ट मैरिज का, वो एक तरह से मिक्स होता है। उनकी आइडेंटिटी जो होती है मिक्स होती है, दोनों का मिश्रण होता है। तो इस तरह से ये दोनों ही गतिशीलता और स्थिर दोनों नेचर हमारे कास्ट इंटर कास्ट मैरिज है वो हमारा संदर्भित करता है। फिर पहचान के रूप में जाति आप देखोगे तो अभी भी हमारी एक तरह से स्टैटिक नेचर हमारा शो करता है। ठीक है, बहुत ही लोग गर्व से अपनी जाति के नाम से
अपनी सरनेम रखते हैं, ठीक है, और ये विरासत के रूप में मानते हैं। इसके अलावा राजनीति या जो अलग जो मोबिलाइजेशन होती है वो भी हमारे कास्ट के नाम पे होती है, तो ये हमारा स्थिर प्रकृति को संदर्भित करता है कास्ट आइडेंटिटी के रूप में। अभी भी आप देखोगे कास्ट बेस्ड हमारी डिस्क्रिमिनेशन है। अ, किसी पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड हमारे स्टिग्मा स्टिग्मा है कि उस कास्ट के आदमी ऐसे होते हैं। ये भी हमारा एक तरह स्टैटिक नेचर ऑफ कास्ट को दर्शाता है। फिर आप देखोगे जो हमारा कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यू है, धार्मिक अनुष्ठान है, प्रथाएं हैं, इवन शादी के हर कास्ट में शादी के तरीके जो होते हैं थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये हमारी जाति की स्टैटिक नेचर को संदर्भित करती है। ठीक है? तो समरी में आप बता सकते हैं कि भारत में जो कास्ट आइडेंटिटी है उसमें गतिशीलता स्थिरता दोनों के तत्व है। गतिशीलता हमारी सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक जो विकास हुए हैं उसके वजह से या अर्बनाइजेशन हो रहे हैं उसकी वजह से हमारी कास्ट में गतिशीलता देखने मिल रही है। लेकिन कुछ तत्व हमारे अभी भी स्टैटिक है, जैसे हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हमारी कास्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी भी भेदभाव देखने मिलता है, या पहचान के रूप में जाति का यूज किया जाता है, या हमारे इंटरकास्ट मैरिज अभी भी हमारी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी शो करती है कि कास्ट आइडेंटिटी अभी भी हमारी स्टैटिक है। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो का डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस किए कि भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है, इसका रीजंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।